क्रिकेट फैंस, एक सच्ची बात बताइए, क्या किसी ने कभी सोचा था कि टी20 फॉर्मेट में 244 जैसा बड़ा स्कोर भी सेफ नहीं हो सकता? आज हम एक ऐसे ही माइंड ब्लोइंग और रिकॉर्ड शैटरिंग टी20 क्लैश का विश्लेषण करने वाले हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का ये वो मैच था जिसने सारे बेंचमार्क्स हिलाकर रख दिए। वानखेड़े स्टेडियम का वो इंटेंस माहौल, वो एक ऐसी शाम थी जहां पुराने रिकॉर्ड्स पत्तों की तरह झड़ गए और एक ऐसी रनचेज देखने को मिली जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है दिमाग में। टी20 क्रिकेट में 243 रन्स बोर्ड पर लगाने के बाद आखिर कोई टीम मैच कैसे हार सकती है? आमतौर पर ये एक गारंटीड विनिंग टोटल माना जाता है, राइट? बस यही हमारा आज का मेन मुद्दा है। हम ये समझेंगे कि इस इम्पोजिंग और मैसिव टारगेट के बावजूद मुंबई इंडियंस के हाथ से जीत आखिर कैसे फिसल गई। एक बार इस नंबर को ध्यान से देखिए, 244 रन्स। सनराइजर्स हैदराबाद को ये कॉलोसल पहाड़ जैसा टारगेट मिला था, पर शॉकर ये नहीं है कि उन्होंने इसे चेज किया। असली हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इस मैमथ टारगेट को पूरे 8 बॉल्स बाकी रहते हुए आसानी से हासिल कर लिया। ये आंकड़ा क्लियरली दिखाता है कि एसआरएच का बैटिंग अप्रोच इस सीजन कितना फियरलेस और अग्रेसिव हो चुका है। तो आज इस इनक्रेडिबल चेस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले बात करेंगे मुंबई के उस मैमथ टारगेट की, उसके बाद दोनों टीम्स के पावर प्लेज और पेसिंग पर गौर करेंगे, फिर उस मिडिल ओवर मिनी कोलैप्स को समझेंगे जहां एसआरएच थोड़ा डगमगाई थी, और आखिर में क्लासन के एक्सप्लोसिव फिनिश और इस नतीजे का आईपीएल स्टैंडिंग्स और नेट रन रेट पर असर देखेंगे। इस डेटा ड्रिवन जर्नी से इस चेस की पूरी एनाटॉमी समझ आएगी। चलिए सबसे पहले मुंबई इंडियंस की उस ऑफेंसिव मास्टरक्लास की बात करते हैं जिसने फाउंडेशन सेट की। भले ही इस सीजन मुंबई लगातार चैलेंजेस फेस कर रही हो, पर फर्स्ट इनिंग्स में उनकी बैटिंग एकदम टॉप टियर थी। वानखेड़े के इलेक्ट्रिक क्राउड के सामने ये एक ऐसा प्रॉपर शो था जिसने कुछ देर के लिए उनकी सारी प्रीवियस स्ट्रगल्स को भुला ही दिया था। और इस धमाकेदार बैटिंग के हीरो रहे रायन रिकेल्टन। ये इनक्रेडिबल स्कोर देखिए, सिर्फ 55 बॉल्स में 123 रन्स। ये सच में कोई आम सेंचुरी नहीं थी। रिकेल्टन की ये पारी मुंबई इंडियंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बन चुकी है। सनत जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों के पुराने रिकॉर्ड्स इस एक मैच में पीछे छूट गए। उन्होंने एसआरएच के बॉलर्स को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन रिकेल्टन ने सिर्फ अकेले तबाही नहीं मचाई, उन्होंने बहुत ही क्रूशल पार्टनरशिप्स भी बिल्ड की। शुरुआत में विल जैक्स के साथ 93 रन्स जोड़े, जिससे पावर प्ले में ही एक जबरदस्त मोमेंटम सेट हो गया। फिर नमन धीर के साथ 55 रन्स की पार्टनरशिप की और आखिर में स्किपर हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 56 रन्स जोड़े। सोचने वाली बात है, इन्हीं पार्टनरशिप्स के दम पर मुंबई ने सिर्फ 11 बॉल्स बाकी रहते ही 220 का आंकड़ा पार कर लिया था और टोटल 243 तक पहुंच गए। एक पॉइंट पर सच में लगा कि ये टोटल अनरीचेबल है। अब जब सामने एक फाइनल बॉस लेवल का स्कोर हो तो आगे क्या होता है? यहां आती है इनिशियल कॉन्फ्रंटेशन। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने दबाव के बीच सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत कैसी होगी, और उनका जवाब पहली ही बॉल से एकदम क्लियर था। अगर हम दोनों टीम्स के पावर प्ले का कंपैरिजन देखें तो मैच की एक्चुअल पेस का अंदाजा लगता है। एक तरफ मुंबई ने अपने पावर प्ले में 78 रन्स ठोक दिए थे, जो खुद में एक बहुत बड़ा स्कोर है। लेकिन एसआरएच ने क्या किया? उन्होंने पहले 6 ओवर्स में ही 92 रन्स चढ़ दिए। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा हाइपर अग्रेसिव फॉर्म में थे। उन्हें पता था कि 244 चेस करने के लिए फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का मैक्स फायदा उठाना और मुंबई का इनिशियल मोमेंटम तोड़ना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ रन्स की बात नहीं थी दोस्तों, ये एफिशिएंसी और स्ट्राइक रेट की लड़ाई थी। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 30 बॉल्स में 76 रन्स कुट दिए। दूसरे एंड से अभिषेक शर्मा ने 24 बॉल्स में 45 रन्स की तबातोड़ पारी खेली। अगर हम इसे एमआई के विल जैक्स की स्कोरिंग एफिशिएंसी से कंपेयर करें, जो कि 22 बॉल्स में 46 रन्स थी, तो साफ दिखता है कि दोनों तरफ से टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट रिलेंटलेस था। पर एसआरएच की स्कोरिंग पेस कंसिस्टेंटली मुंबई से एक कदम आगे चल रही थी। लेकिन क्रिकेट गेम इतना सीधा थोड़ी चलता है। अचानक से गेम में एक वॉबल आया। एक मिडिल ओवर मिनी कोलैप्स ने टेंशन बढ़ा दी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां लगा कि मुंबई इंडियंस ने शानदार तरीके से इस कॉन्टेस्ट में वापसी कर ली है। चलिए इस मिनी कोलैप्स को थोड़ा माइक्रो लेवल पर समझते हैं। ओवर 8.3 तक एसआरएच का स्कोर था 129 रन्स, वो भी बिना किसी नुकसान के, एकदम परफेक्ट। फिर अटैक में आते हैं अल्लाह गजनफर। उन्होंने सबसे पहले अभिषेक शर्मा को आउट किया।
अगली ही बॉल पर यानी ओवर 8.4 में ईशान किशन को भी 0 पर चलता किया। अचानक दबाव बढ़ा और अगले ही ओवर में 9.3 मार्क पर कैप्टन हार्दिक पांड्या ने डेंजरस ट्रेविस हेड का बड़ा विकेट निकाल लिया। सोचिए, जो टीम 129 फॉर नो लॉस थी, वो सिर्फ 6 बॉल्स के अंदर 133 पर 3 विकेट्स खो चुकी थी। इस छोटे से माइक्रो मैच ने गेम पूरी तरह ओपन कर दिया था। अब ऐसे क्रूशल और वल्नरेबल पॉइंट पर जब मोमेंटम मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रहा था, आती है एक डिसाइसिव काउंटर अटैक। एसआरएच के मिडिल ऑर्डर ने एक ऐसी कामली डिस्ट्रक्टिव परफॉर्मेंस दी जहां से बाजी एक बार फिर पलट गई। इस सीजन का एक माइंड ब्लोइंग स्टैट बताऊं, हाइनरिक क्लासन ने आईपीएल 2026 में अब तक एक भी बार सिंगल डिजिट स्कोर नहीं बनाया है। ये उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी दिखाता है। वो ऐसी जबरदस्त फॉर्म में थे जहां जल्दी आउट होना ऑप्शन ही नहीं था। जब एसआरएच सबसे ज्यादा मुश्किल में थी और चेस थोड़ा असंभव लग रहा था, तब क्लासन ने अपना एक्सपीरियंस और वो ट्रेडमार्क पावर दोनों दिखाए। चलिए डिटेल में देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली आकर किया क्या। क्लासन ने पहले नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर 80 रन्स की एक बहुत ही सॉलिड मैच स्टेबलाइजिंग पार्टनरशिप की, जिसमें नीतीश ने 17 बॉल्स में अपना 21 रन्स का योगदान दिया। एक बार बेस सेट हो गया और मैच फाइनल ओवर्स में एंटर हुआ, तब क्लासन ने सलील अरोड़ा के साथ मिलकर आखिरी प्रहार किया। सलील ने आकर सिर्फ 10 बॉल्स में अनबीटन 30 रन्स जड़ दिए और इस 36 रन की फाइनल एक्सप्लोजन ने मैच मुंबई की पहुंच से पूरी तरह दूर कर दिया। और यही वजह है कि क्लासन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वो 30 बॉल्स में 65 रन्स बनाकर अनबीटन रहे और उसके ऊपर फील्ड में 2 ब्रिलियंट कैचेस भी पकड़े थे। उनका ये मैच विनिंग इम्पैक्ट ये सिखाता है कि प्रेशर सिचुएशन में इतने मैसिव टारगेट के दबाव में भी कामली चेस को फिनिश कैसे किया जाता है। तो मैच तो यहाँ खत्म हो गया, पर गेम के नतीजे का टूर्नामेंट पर बड़ा असर पड़ना बाकी था। इस स्पेक्टैक्युलर और हाई स्कोरिंग मैच ने आईपीएल 2026 की स्टैंडिंग्स की इक्वेशंस पूरी तरह से हिलाकर रख दी। चलिए उस आफ्टरमैथ को देखते हैं। पॉइंट्स टेबल पर अब इक्वेशंस पूरी तरह बदल चुके हैं। इस अनबिलीवेबल चेस के बाद सनराइजर्स हैदराबाद अब 12 पॉइंट्स के साथ 3rd प्लेस पर आ गई है। ध्यान दीजिए, उनके पास राजस्थान रॉयल्स के बराबर ही पॉइंट्स हैं, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से टारगेट चेस करने के कारण उन्हें नेट रन रेट का तगड़ा एडवांटेज मिला है। वहीं दूसरी तरफ एमआई का स्ट्रगल जारी है और वो सिर्फ 4 पॉइंट्स के साथ 9th प्लेस पर अटके हुए हैं। अगर हम मुंबई इंडियंस के ओवरऑल सीजन परफॉर्मेंस की रियलिटी देखें तो काफ़ी स्टार्क और परेशान करने वाली पिक्चर दिखती है। 8 मैचेस में से ये मुंबई की 6ठी हार थी और उन्हें सिर्फ 2 जीत नसीब हुई हैं। कंट्रास्ट देखिए, एक गेम जहां उन्होंने 243 रन्स का इतना विशाल टोटल बोर्ड पर लगाया, जहां उनके बैट्समैन ने पुराने लेजेंड्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, फिर भी हार उनके नसीब में थी। ये क्लियर बताता है कि इस साल उनका बॉलिंग अटैक उनका सबसे वीक लिंक बना हुआ है। तो इस सारे डीप डाइव एनालिसिस के बाद एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है। जिस खौफनाक और सुपर अग्रेसिव बैटिंग फॉर्मूला से एसआरएच खेल रही है, क्या वो सच में उन्हें 2026 का डेफिनेटिव टाइटल फेवरेट बनाता है? जिस आसानी से उन्होंने 244 रन्स का कलॉसल पहाड़ चेज कर लिया और अपने कलैप्स से स्मूथली रिकवर किया, क्या इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम के पास इनकी इस अनस्टॉपेबल बैटिंग लाइनअप का कोई तोड़ है? सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार और इनसाइट भरे एक्सप्लेनेशंस के लिए बने रहिए